किसी भी कंपनी के लीगल होने या इलीगल होने की प्रामाणिकता को हम उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स के द्वारा जांचते हैं। कोई भी कंपनी दो वजहों से लीगल होती है। पहले तो उसके पास में सारे ही लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरी चीज़, जो भी उन डॉक्यूमेंट्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको कंपनी पूरी तरह से फॉलो करती हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज हम जानेंगे रेनमेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम MCA सर्टिफिकेट के बारे में। साफ शब्दों में कहें तो कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के। इसमें ये परखा जाता है कि कंपनी इन रूल्स के तहत काम कर रही है या नहीं। इसी MCA सर्टिफिकेट के तहत हमें 2 नंबर दिए जाते हैं। सबसे पहले CIN नंबर और दूसरा होता है DIN नंबर। CIN नंबर होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेट, जिसमें तुम्हारी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। और DIN नंबर एक पर्सनल नंबर होता है जो कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, कि डायरेक्टर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखी जाती है DIN नंबर में। जो अगला डॉक्यूमेंट्स है हमारा वो है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी किस फील्ड में वर्क कर रही है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। साथ ही इसमें डिफाइन किया जाता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगला डॉक्यूमेंट्स हमारा AOA, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और इसमें सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी भी कंपनी को रन करने के लिए। टैन नंबर TAN नंबर उसको दिया जाता है जिसको TDS फाइल करना होता है, जो कि अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है। तो कुछ सैलरी देता है तो उसको TDS के रूप में कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है, तो उसी को टैन बोलते हैं, टैन सर्टिफिकेट। तो ये कि टैक्स भरने का सर्टिफिकेट है। अगला डॉक्यूमेंट है हमारा पैन सर्टिफिकेट। यह एक परमानेंट अकाउंट नंबर है। इसमें एक यूनिक कोड होता है, साथ ही कार्ड होल्डर का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है और एक फ़ोटोग्राफ होती है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारा GST सर्टिफिकेशन। आपके पास में अगर ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो इसका मतलब है कि आप टैक्स ही नहीं दे रहे हो, तो आपके पास में GST सर्टिफिकेट होना भी चाहिए, साथ ही आप टैक्स भरने भी चाहिए, मतलब आपको टैक्स भरना भी चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट है हमारा MSME सर्टिफिकेट। MSME सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है जो कि छोटे लेवल के बिजनेसेस होते हैं। उसमें गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सब्सिडी दी जाती है जिससे कि उनको रन करने में थोड़ी हेल्प हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में आता है एक ISO सर्टिफिकेट। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यह एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी, उसकी पैकेजिंग, उसकी एफिशिएंसी के बारे में बताता है। अगला डॉक्यूमेंट है हमारा FSAI सर्टिफिकेट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस सर्टिफिकेट के द्वारा हमें पता चलता है कि फूड के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट में साइंटिफिक पैरामीटर्स को इंश्योर किया गया है कि नहीं किया गया है। और अगला डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी के पास में है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन, कि अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट को आउट ऑफ इंडिया लेके जाना चाहती है तो उसके पास में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि किसी भी कंपनी के लीगल होने की प्रामाणिकता को सत्यापित करते हैं।